एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं की विद्यार्थियों, देखिए आपके इंतजार की घड़ी खत्म। इस वीडियो में सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए आप इनको कंप्लीट करके चले जाइएगा। आपको 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। चलिए तो बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को झट से कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, बालिकाए पदे विभक्ति अस्ति, तो इसमें विभक्ति आपकी तृतीया। दूसरा प्रश्न है, पुस्तक शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचनम भविष्यति, तो इसका आंसर है पुस्तकम। तीसरा है, नदीनाम पदे विभक्ति अस्ति, तो इसका आंसर है आपकी षष्ठी। चौथा है, कस्मात् पदे विभक्ति अस्ति, तो इसमें विभक्ति बनेगी आपकी पंचमी। पांचवा है, विद्या माता इव रक्षति अस्मिन् वाक्य अवयव पदम अस्ति, तो इसमें रहेगा आपका इव। छठा है, अधोलिखितेषु अवयव पदम अस्ति, तो इसमें रहेगा कुत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोष्टक यानी कि आपके रिक्त स्थान रहेंगे, तो पहले से यहाँ पर मैंने टिक मार्क करके रखे हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। कम समय में जितनी जल्दी आपकी तैयारी हो सके उतना अच्छा है। ठीक है, तो इसीलिए आपका ध्यान रखते हुए यहाँ पर मैंने पहले से ही टिक मार्क कर दिए हैं। तो देखिए इसका पहला, गच्छन्तु तस्मिन् पदे खालिस्तान वचनमस्ति, तो इसमें आएगा आपका द्विवचन। दूसरा है, वदामि इतरिम पदे खालिस्तान धातु अस्ति, वद। तीसरा है, पचेयु तस्मिन् पदे खालिस्तान लकार अस्ति, इसमें आएगा विधिलिंग लकार। लट लकारस्य उदाहरणम खालिस्तान अस्ति, पठिष्यति। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका पठिष्यति। के बाद में है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अधिकार पदे खालिस्तान उपसर्ग अस्ति, तो अधिकार में उपसर्ग है अधि। पराजय पदे खालिस्तान उपसर्ग अस्ति, तो पराजय में उपसर्ग बनेगा परा। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका परा उपसर्ग रहेगा। ठीक है, और देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हैं तो आप जल्दी से ऐड हो जाइए। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए त्रैमासिक परीक्षा तो आपकी ये नॉर्मल कोई परीक्षा है, लेकिन जो आपकी मेन एग्ज़ाम होगी वो रहेगी आपकी वार्षिक, तो आपको उस पर अधिक फोकस करना है। तो देखिए आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो बहुत ही सही चैनल आपने पकड़ा है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर त्रैमासिक परीक्षा आपकी जैसे ही ख़त्म होगी हम इस चैनल के ऊपर लाइव क्लासें चालू होगी और जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको सारे नोट्स उपलब्ध कराएंगे, बच्चों के द्वारा लिखे गए और सरल और सिंपल नोट्स। ठीक है, तो उसके लिए आप जल्दी से कॉल कर लीजिएगा। और आपको इस प्रश्न पत्र की PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में है आपकी जोड़ी कि महाधन इंद्र, इसकी जोड़ी रहेगी महेंद्र। जगदीश की जोड़ी है जगत धन ईसा। ठीक है, ये आपकी दूसरी। महान च असो पुरुष, इसकी है महापुरुष। चंद्रशेखर, इसकी जोड़ी है बहुब्री समास है। इसमें कौन सा समास है? बहुब्री। दिग्गु समास है पंचवटी। और नमस्ते में नमः धन ते। ठीक है, ये आपकी छठी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए और कंप्लीट करिए। अगला क्वेश्चन है, एक पदन उत्तरम लिखत। पहला, कत्वता प्रत्ययस्य एकम उदाहरणम लिखत, तो गत्वा, इसमें क्या आएगा आपका गत्वा। अगला है, गतवान तस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, इसमें है कत्वतु। अजय तस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, इसमें टाप। अहम कस्मै जीवनम कामिये,
इसमें आपका आएगा मान वाय। व्याघ्र कस्मात विभेदी विभेति, ठीक है, इसमें आएगा मानुसात। और रसब कुत्र प्रपात, इसकी जोड़ी है आपकी क्षेत्र। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले बढ़िया से और कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन है आम नाम। तो देखिए यहाँ पर जो पहला है आपका वो आपका यहाँ पे आम रहेगा, दूसरा भी आम है, आपको पढ़ लेना है। तीसरा है वनम पदस्य पर्यापदम कानम अस्ति, इसमें आम। चौथा पाषाणम तस्य पर्यापदम जलमस्ति न। दूषितम पदस्य विलोम पदम शुद्धमस्ति, यह आपका आम है। और बुद्धिमान इत्यस्य विलोम पदम विद्यमान अस्ति, इसमें न। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले और कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर छठा, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 23। चलिए तो यहाँ तक हम सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यह है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था। तो इसका आंसर है वायु जलम भूमि ध्वनि च दूषितम अस्ति। इसका अथवा है लोके महतो भयात का मुद्यते। तो इसका आंसर रहेगा लोके महता भयात बुद्धिमती मुद्यन्ते। ठीक है, और सातवें बुद्धिमती के उपेधा पितुग्रह प्रतिचलिता। तो इसका आंसर ये रहेगा आपका यहाँ पर, इसमें आएगा आपका पितुग्रहम। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका पितुग्रहम। देखिए सॉरी ये नहीं आएगा, ये इस केन की जगह आएगा। ठीक है, केन की जगह आपका पुत्र द्वेन। ठीक है, इसमें क्या आएगा पुत्र द्वेन। इसका अथवा है स्वस्थ जीवनाय की दशा वातावरणे भ्रष्मण्यम। तो इसका आंसर रहेगा देखिए आपका कि देश की जगह रहेगा कृदस्य की जगह शुद्धे शांते। ठीक है, शांते च वातावरणे भ्रष्मण्यत। 8वां क्वेश्चन है बाल भवात हिमन कुत्र विराजते। इस कुत्र की जगह आपका आएगा यहाँ पे शिवस्य मतस्के। ठीक है, तो ये आपका कुत्र की जगह रहेगा। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनम वर्तते। तो देखिए आपका यहाँ पर कस्मात् की जगह आपका आएगा ययाम या नानाम अधिकत्या ध्वनि प्रदूषण मार्ग सर्किण्यतया। ठीक है, सर्किण्यतया च करातम, ये आपका आगे यहीं से ही है। ठीक है, फिर है आपका ये 9वां क्वेश्चन। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वां प्रश्न, चलिए इसके बाद में ये आपका 11वां क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रश्न बनाने तो मनुसात विभेसी। तो इसमें कस्मात विभेसी यानी कि कौन अनुभास थे। इसके बाद में ये आपका दूसरे का आंसर। ये आपका यहाँ पर है 12वां प्रश्न, नीचे इनके आंसर दिए हैं। ये 13वां प्रश्न कर्मवाच्य। तो इसका कर्मवाच्य बनेगा रामेण पत्र लिखे थे। और इसमें कर्तुवाच्य है तो बालक गृहमन गच्छति आएगा इसमें। यह आपका कर्तुवाच्य है तो इसमें छात्र हसति। ठीक है, हस्ती आएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14 में श्लोक। तो यहाँ पर एक श्लोक है ये, यथा ही एकेन
चक्रेण रथस्य। इसके बाद में आपका ये 15वां प्रश्न, इसमें आपके अशुद्ध वाक्य जिनको शुद्ध है। कृषका ग्रामे गच्छति, तो इसका आंसर होगा कृषका ग्रामम गच्छति। ठीक है, दूसरा है छात्रा विद्यालय पठति, तो इसमें आएगा छात्रा विद्यालय पठन्ति। और अहम जलम पिबति, तो अहम जलम पीबामि। ठीक है, चलिए फिर है आपका 16वां प्रश्न, रिक्त स्थान है। तो देखिए यहाँ पर इस रिक्त स्थान में भ्रसकम भराएगा। दूसरे में आपका यहाँ पे सदा आएगा, यहाँ पर डॉट डॉट मिलेंगे आपको। और तीसरे में आपका जो तीसरा है उसमें आपका आएगा संचरण के बाद में एव। क्या आएगा तीसरे में? एव। और चौथे में बही आएगा यहाँ पर, और पांचवें में आएगा आपका अत्र। ठीक है, यहाँ पे आपको डॉट डॉट मिलेंगे और ये ऊपर यहाँ पर वैसे भी दिए हैं, बस केवल छाट के लिखने हैं आपको। फिर एक क्रम संयोजन, तो क्रम संयोजन में देखिए सबसे पहली जो लाइन है वो पहली ही रहेगी। दूसरे पे जो तीसरी वाली लाइन है वो आएगी आपकी, और तीसरे पे जो तीसरी वाली लाइन है वो है, और चौथी लाइन थोड़ी सी क्या मिस्टेक हो गई है, नहीं लिखी है, लेकिन यहाँ पे आंसर में लिख दी है। ठीक है, इस तरह से। 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वें क्वेश्चन में आपका यहाँ से देखिए आप, ये 18वां जो क्वेश्चन है इसमें गद्यांश है, ये आपके पार्ट में से ये, तो ये इन प्रश्नों के डायरेक्टली आंसर यहाँ पर लिखे हैं ये। ठीक है, और ये आपका 19वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये 19वां, और इसी का थ्वाप भी देख लीजिए यहाँ से। फिर साथ में ये आप 20वां प्रश्न भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा प्रश्न है। तो ये आंसर है डायरेक्टली यहाँ पे आपके। ठीक है, ये 20 तक। 20 के बाद में ये आपके 21वें प्रश्न में अपठित गद्यांश है। ठीक है, ये वाला। और 22 और 23वें प्रश्न में देखिए आपका निबंध और अवकाश रहेगी, तो ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। चलिए अब हम अवकाश देख लेते हैं दोनों की। तो अवकाश आपकी देखिए ये यहाँ पे रही, हो गए अवकाश से। अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, साफ सुथरा बिल्कुल कंप्लीट करें ये। चलिए निबंध आपका ये रहा संस्कृत भाषा का। ये आप कालिदास का करना चाहे तो आप कालिदास का भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन संस्कृत भाषा का बेस्ट रहेगा। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।